हाय फ्रेंड्स। नीट में जो धांधली चल रही है, साल दर साल जो है पेपर जो है नीट का लीक होते रहता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है। इसमें एनटीए खुद नीट पेपर लीक कराने में इन्वॉल्व है। नहीं तो इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक होना संभव नहीं है। और ये आप देखेंगे लगभग हर साल पेपर लीक का जो है आपको न्यूज़ देखने को मिलता है। 2024 में भी ऐसी घटना हुई थी, 2025 में भी सुनने को आ रहा है कि बहुत सारे पेपर लीक हुए थे और उसको बहुत सारे जगहों पे बेचा गया। और 2026 में आप इसके वजह से तो पेपर ही कैंसिल हो गया। बहुत सारे है ना, कुछ बच्चे यहाँ तक सुसाइड तक कर लिए जो है इस मामले में। तो इस मामले में मैं यही कहूँगा कि सरकार और एनटीए और इसमें जितने भी बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, है ना, शामिल हैं, वो सबकी एक मिली भगत है और नीट पेपर को लीक कराकर इनका मकसद करोड़ों अरबों रुपया कमाने का होता है। और आप देखेंगे जब से ये एनटीए बना है तब से नीट का जो कट ऑफ होता है वो 650 680 है ना, 600 से ऊपर जो है चला जाता है। और टॉपर होने वालों की संख्या आप देखेंगे तो एक एक पोजीशन पे नंबर 1 पोजीशन पे जो है 2025 में 50 से वो बच्चे आ गए। 4 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे, 5 बच्चे। तो नीट का पेपर इजी कराने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर पेपर इजी रखेंगे तो जो बच्चे जिसका सिलेक्शंस है ना पैसे लेकर के किया जाता है वो कहीं न कहीं मेरिटोरियस बच्चे तो नहीं होते। उनको बस पैसा से डिग्री लेना है, पैसा से जो है लेकर के क्वालिफाई होना। तो उन बच्चों की जो पैसा ना हो कि वो बच्चे लोगों की नज़र में आ जाए कि ये बच्चे तो पढ़ने में अच्छा था नहीं लेकिन फिर भी इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। इसीलिए पेपर को आप देखेंगे ना बहुत ही ईजी रखा जाए ताकि कोई उस बच्चे पे शक न कर पाए ये इसका सिलेक्शन इतना आसानी से कैसे हो गया। जबकि जेई में ये मामला आपको देखने को नहीं मिलेगा। जेई में जो है इस तरह का पेपर लीक का घटना है ना आप कभी रेयर ही सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर पैसे दे करके बच्चे कॉलेज में चले भी जाएं तो अगर उस बच्चे में मेरिट नहीं है तो वो कॉलेज जो पढ़ाई होती है उसमें वो सक्सेस नहीं कर पाएंगे, फेल कर जाएंगे। अगर वो पास भी कर जाते तो जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं वो तो बच्चे का जो मेरिट पे सिलेक्शन उसका होता है ना, तो उस बच्चे में अगर मेरिट रहेगा नहीं तो फिर वो उस डिग्री का क्या करेंगे। वो कंपनियां उसको लात मार के भगा देंगे क्योंकि काम आप कर नहीं पाएंगे, आप में मेरिट है नहीं जो। बट नीट में क्या है, नीट में बस किसी तरीके से आपको डिग्री हासिल करना है, तो दुकान खोल के बैठ जाना है और ना इसमें कोई आपका कंपनी इन्वॉल्व है, ना आपका कोई इसका बॉस है। आप खुद ही अपने आप में बॉस हैं। आप पेशेंट्स का इलाज कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। इतनी सारी घटनाएं आप देखते रहते हैं। जो बीमारी कुछ और है, दवा कोई और दे दिया, मरना है ना, मरना तो पेशेंट को है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई नहीं है। तो और इसमें एक मोटी रकम जो है, मोटी कमाई होती है मेडिकल फील्ड में जो। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो नीट का ना पेपर हर साल कभी पकड़ में आ जाता है, कभी जो है नहीं पकड़ में आता है। कभी जो है कुछ सेंटर पे जो है वो मामला सीमित उस सेंटर तक सीमित रह जाता है, उस सेंटर का री एग्जामिनेशन करा दिया जाता है।
और जब ये व्यापक रूप पे मामला तूल पकड़ लेता है तो फिर पेपर फर्जी कराना पड़ता है, जो कि 2026 में इस बार हुआ है। तो इसमें सब जो है मिली भगत है और इसमें कमाई का धंधा जो है बना लिया। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल जो है तैयार किया और इसमें सरकार, NTA, ये सारे लोग जो बड़े बड़े लोग जो है इन्वॉल्व हैं। और इसमें फंसेंगे कौन? फंसेंगे बेचारे जो है ना, कहेंगे कि अरे वो पेपर खरीद दिया था, वो उसने बाहर कर दिया था। सिंपल छोटे छोटे लोगों को इसमें फंसाया जाएगा और बड़े बड़े लोग जो है इससे जो है बाहर निकल जाएंगे और उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो है इसका ये नीट का जो स्कैम का जो मामला है वो चल रहा है। तो बच्चों को, पेरेंट्स को इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि नीट का जो पेपर है वो आसान क्यों आता है, कट-ऑफ इतना हाई क्यों जाता है। इस लॉजिक को समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो है अगर पेपर आसान आया तो समझिए कि ये इससे जो है बच्चों को पेपर जो है कहीं न कहीं बेचा गया है। भले ही वो पकड़ में ना आए, लेकिन ये खेल जो है चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा सरकार को कि ये जो एजेंसी है NTA, इसको जो है ख़त्म किया जाए और एक ट्रांसपेरेंट बॉडी बनाया जाए जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करे। या तो फिर पहले जो होता था स्टेट लेवल है ना, स्टेट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी और 15% सीटें जो है वो सेंट्रलाइज होता था, जैसे CBSE कंडक्ट करता था या फिर AIPMT हुआ करता था। तो उसमें इतना धांधली होने के चांसेस कम रहता था। हर एक स्टेट में पेपर लीक हो ये इतना संभव नहीं है। इसीलिए तो इसको जानबूझ करके सेंट्रलाइज किया गया कि एक बार पेपर जो है लीक करें और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो है इसका सेलिंग करें, बेचें और कमाएँ जो है पैसा। तो इस पे कुछ सख्त कदम जो है सरकार को और हमारी जो पब्लिक है, जनता है, वो भी सरकार से जो है इस तरह का रिक्वेस्ट करें कि कुछ इस तरह का बॉडी बनाया जाए जब इस तरह का मामला जो है बार बार ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर इससे रिलेटेड जो कुछ अगर मामले होंगे उस पर मैं चर्चा करूँगा। थैंक यू।